पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को चौधरी अबरार का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जिंदगी चौधरी अबरार हुसैन और उनकी टीम ने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर साउथ पंजाब में स्पेशली हमने अतायत और करप्शन के खिलाफ अपना क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को साथ लेके आइन और कानून के मुताबिक हम क्रैकडाउन करते हैं। पहले हम निशानदेही करते हैं, निशानदेही करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को हम इतला करते हैं कि हमारे साथ चलें, यहाँ पर जराइम हो रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे अतायत हो रही है, इलीगल फेक हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लें। तो हम खुद वहां पे एफर्ट करके अपनी जान पे खेल के इस करप्शन और अतायत के खिलाफ लड़ रहे हैं। और याद रहे, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 प्रेस क्लब्स हैं और उनका भी यही फर्ज बनता है कि हमारे साथ चलें इस करप्शन अतायत के खिलाफ, इस नासूर के खिलाफ, जहां पे लोगों को जिबा किया जाता है, उनके खिलाफ लड़ें, हमारी मदद करें, हमारे साथ चलें। लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया है कि कोई भी मेरे साथ नहीं निकला, मां सवाए सिर्फ एक दो सहाफियों के, जिन्होंने हमें ये बावर करवाया कि हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी टीम ही इस पर कारबंद है और इसके ऊपर काम कर रही है। इसी सिलसिले में हमने, आपको पता है कि 5 हॉस्पिटल सीज करवाए थे और अताई हॉस्पिटल, डानावाला, वलीद हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल, मदरसा में 2 हॉस्पिटल थे, अल सैयद हॉस्पिटल और उसके साथ अब्दुल्ला हॉस्पिटल, एक और हॉस्पिटल था, उसकी स्टोरी भी है, वो रफू चक्कर कर दिया गया। और ये स्टोरी का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि हम वहां पे निशानदेही करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, हेल्थ इंतजामिया, सीईओ, डीएचओ से सील करते थे और उसका पस मंजर ये कहते थे कि हम उसको भेज दिया हेल्थ केयर कमीशन को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हेल्थ केयर कमीशन को रिपोर्ट्स नहीं भेजी जाती, यहाँ पे ये खुद ही फर्जी तौर पे इसको सील करते हैं और पैसे लेके बाद में खोल देते हैं। इसी तरह डानावाला वलीद हॉस्पिटल में इन्होंने भारी मिकदार में रकम वसूल की और मुबैना तौर पर डानावाला की आवाम ने हमें आगाह किया कि ये बहुत ज्यादा रकम इन्होंने ली है वहां के हॉस्पिटल से और इन्होंने खोल दिया और किसी को इतला नहीं दी। जब वहां के मकामी लोगों ने इतला दी, हमने वहां पे देखा और हमने कानूनी नोटिस लिया, इसके ऊपर कानूनी चाराजोई की और डिप्टी कमिश्नर साहब को आगाह किया। उन्होंने रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन मूव सीओ को की। सीओ साहबा कहती कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मैंने कल भी गया हूं, आज भी गया हूं, तो वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने डीडीएचओ हरुणाबाद को दे दी, कभी कहते हैं चिश्तियां को दे दी। मीज की ये सारी स्टोरी आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, करेगा कोई भी नहीं। हम अपनी कार्रवाई पूरी करें, अपनी जिम्मेदारियां, सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करें। अब हमने सोचा कि अगर कल तक इन्होंने कार्रवाई कर दी तो इसके तो ठीक है, अपने कानून के मुताबिक एक्शन ले लिया, ठीक है, नहीं तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जो आइन कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है। इसी के साथ कल सेक्रेटरी हेल्थ भी यहाँ पे आए हुए थे, तो वहां पर एक नया मंजर मिला। वहां पे कल बहावलनगर में सहाफत का जनाजा निकला और वो भी बड़ी धूमधाम से जनाजा निकला। वहां पे सेक्रेटरी हेल्थ आया और पहली दफा जिंदगी में मैंने देखा कि किसी कंट्री के अंदर सहाफी सेक्रेटरी हेल्थ के सीईओ के नारे लगा रहे थे कि सेक्रेटरी हेल्थ जिंदाबाद, सीईओ जिंदाबाद, कोई कह रहा था कि एमएस जिंदाबाद। ये मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा। सहाफी का जिम्मेदारी होती है अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करना, करप्शन की निशानदेही करना, जहां पे जुर्म हो उसको उजागर करना और इंतजामिया को आगाह करना, इंतजामिया को जगाना कि ये यहाँ पे जुर्म हो रहा है, इसको पकड़ें। लेकिन यहाँ पे निजाम कुछ और है, यहाँ पे अपने पसंदीदा ऑफिसर्स हैं, उनके नारे लगाए जाते हैं, कोई अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। माजरत के साथ हमारे सहाफी भाई हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी और अपने जो उनकी जिम्मेदारियां, जो सहाफती इकदार हैं, उनको जानना होगा। और सेक्रेटरी हेल्थ आया तो वो भागता फिर रहा था, उसे कोई समझ ही नहीं आई, धक्के धक्कम पेल कोई हालात नहीं था। वहां पे एक ऐसा एक जश्न, एक जैसे कि जलसे का मंजर हो रहा था। मेरा भी पांव जख्मी हुआ वहां पे, इतने वहां पे बुरे हालात थे। तो यहाँ पे ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। और दूसरी बात यहाँ पे है कि जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पेश नजर हमने हॉस्पिटल्स को चेक किया, क्योंकि हम जब से हमने ये ऑपरेशन शुरू किया, हम करप्शन के ऊपर और अतायत के ऊपर काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमने जाके वहां पे चेक किया तो हमें वहां पे एक नया एक तहकीक हमने की, हमारी टीम ने वहां पे फाइंडिंग की, रिकॉर्ड में टेम्परिंग की जाती है। ये अब हमने जब रिकॉर्ड पकड़ा, एक इकबाल डुड्डी नामी शख्स था जिसका रिकॉर्ड था, जिसे फैंटी लगाई कुछ लोगों ने, वो वहां पे गया, बेचारा बहुत जख्मी था, उसका रिकॉर्ड बना मेडिकल के अंदर, वो वहां से चेंज हो गया। उसके पास ओरिजिनल था, उसने फोटो ले ली
वो हमने तहकीक की, जो पहले का रिकॉर्ड था वो ठीक था, बाद में जब रजिस्टर्ड वहां से निकला हो तो उसके अंदर टेम्परिंग की हुई थी, उसे चेंज किया हुआ था। मतलब कि एक जागीरदार एक गरीब को पहले फैंटी लगाता है, वो हॉस्पिटल में आता है, उसका रिकॉर्ड बनता है, बाद में फिर जागीरदार वहां से पैसे देके उसका रिकॉर्ड ही चेंज करवा देता है, उसकी FIR तक नहीं होती। इतनी यहाँ पे साउथ पंजाब में बदमाशी और धौंस की अजारादारी है, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब तो यहाँ पे बिल्कुल मर के रह गया, गरीब की कोई बात नहीं यहाँ पे सुनता। गरीब यहाँ पे मतलब गरीब पाकिस्तान छोड़ दे या जहर खा के मर जाए। यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के रह गया हूँ सारे अदारों को जाके कि गरीबों का भी कुछ सोचो, वो भी इंसान है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है। पैसा कितनी देर रहेगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सब ने मर जाना, पैसा यहीं पे रह जाना। खुदारा इंसानियत को भी कुछ देखो, इंसानियत भी कोई चीज होती है, हर चीज पैसा नहीं होता। यहाँ पे गरीबों को कोई पूछता नहीं है, हर चीज बस जागीरदार, पैसा और साथ में अपनी सिफारशी लोग, और जाके एक अफसर, हर बंदे ने हर साफी एक फ्रंटमैन बना हुआ है यहाँ पे ऑफिसर का। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को छोड़ो, गरीबों का ग्रास रूट के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर करें और यहाँ पे करप्शन को पकड़ें। यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर किसी का रिजल्ट ही नहीं मिलता बगैर पैसों के, अगर मिल भी जाए तो उसे चेंज करवा दिया जाता है। रिजल्ट लेने के लिए ऊपर वहां पे 20-20 बंदों को खड़ा होना पड़ता है, डर होता है कि रिजल्ट चेंज ना हो जाए। ये कैसा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है? डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारियों को देखें, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और इसके अंदर मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हमने अब फैसला किया कि हम अब आवाम में निकलेंगे, अब पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि पब्लिक अपनी ओपिनियन दे। इंतजामिया को यह भी पता चले कि इंतजामिया यही ना कहे कि हमारी टीम ये नीचे से निकाल निकाल के करप्शन लेके आ रही है, ये पता नहीं इसमें कि इनको क्या प्रॉब्लम्स है। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पाकिस्तान में करप्शन और अतायत का खात्मा हो, ये हमारा मिशन, और हम इसे इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।